मैं इनसे पूछना क्या चाहूंगा। नाम अभी बताइए अभी इन्होंने बोला कि किन्होंने? मुमताज अभी इन्होंने बोला कि आप देश को लुटवा रहे हो। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि सियाचिन में जो स्विट्जरलैंड इतनी जमीन जो क्षेत्रफल चाइना को दे दी गई, वो किसकी सरकार में दिया गया? आपने बोला। अगर सुन लीजिए मेरे भाई, किसी की भी सरकार रहेगी देश में, अगर कोई भी हमारी जगह पर कब्जा करता है, हमारी जमीन पे कब्जा करता है, अभी डैमचौक की बात करेंगे, पेंगोंग की बात करेंगे, अभी भी क्या चाइना नहीं करके बैठा है? चाइना ने हमारे साथ क्या किया? हम उससे कितना ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि तब तक ट्रेड नहीं होगा, तब तक की सारी चीजें सॉल्व नहीं हो जाती? अभी हमारी आर्मी के साथ उनका पाकिस्तान का साथ दिया था चाइना ने, मालूम है आपको? जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उस समय चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत से युद्ध लड़ रहे थे, और हमने चाइना के साथ कितना ट्रेड किया। कौन सी दोस्ती है? क्यों लाल आंख नहीं दिखाते? हम तो कह रहे हैं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। 10 सेकंड हमारे सर ने 2-3 चीजें रेज की, मैं उस पर भी जवाब देना। उस पर जवाब दीजिएगा जरा। एक सवाल और तैयार हो गया शायद आपके लिए। मेरा सवाल है रिजवी जी से। अच्छा ठीक है रिजवी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप नहीं चाहते कि घुसपैठी हमारा भारत छोड़े? मैं बिल्कुल चाहता हूं, अगर जरूरत हो सरकार को तो हमें चेयरमैन बल्कि बना दे, घुसपैठिया मैं निकाल दूं सबको, बना दे चेयरमैन। मैं कब मुखालफत कर रहा हूं? लेकिन सरकार करेगी नहीं, क्योंकि मुसलमान को तो एक मिनिस्टर भी बर्दाश्त नहीं है। आगे ना 72 बनाए, एजेंडे पे आ गए अपने। अरे क्यों नहीं आएंगे? नहीं दिक्कत घुसपैठियों के व्यापक में मुसलमान कहां से आ गया भाई? घुसपैठिया वही सवाल। एक छोटा सवाल, अभी इस पूरी बहस में हिंदू मुसलमान किसने किया? मतलब एक बात ऐसा है, पूरी राजनीति इसी पे टिकी हुई है, सरकार इसी पे। तो आप क्यों कहते हो कि एक पार्टी करती है? इतने पाक साफ न बनो, आप करते हो। दर्द है मेरा। मैंने क्यों कहा कि चेयरमैन बना दो? क्या हुआ अल्फला? मैंने क्यों कहा? लेकिन 72 मिनिस्टर, 72 एक भी अरे मिनिस्ट्री छोड़ो भाई, लेकिन घुसपैठियों पे बात हो रही है। मिनिस्टर चाइना सब जगह पहुंच जाओगे, घुसपैठियों पर बताओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, सुनिए, घुसपैठियों का मजहब क्यों देखना? मतलब घुसपैठिया है, उसमें ये क्यों करना है कि हम मुसलमानों हमारे मुल्क में मिनिस्टर बना दो? दूसरी तरफ मैंने क्या कहा? सुनिए ना, मुझे चेयरमैन बना दीजिए। अच्छा घुसपैठिया डिपार्टमेंट का भाई सीवी लेते जाइएगा। फिर तो सबके आधार कार्ड बनवा देंगे यार, सबको निकलवा दूं। ठीक है, यही तो विश्वास नहीं है ना। ठीक है, सवाल जी मेरा आप सबसे एक सवाल है। आप लोगों ने बोला कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों घुसपैठिया, आप लोगों ने बोला ना अभी कि सिर्फ आप लोग मुस्लिम पे क्यों नाम लगा रहे हो कि वही घुसपैठिया होंगे। यहाँ तो हम हिंदुओं के हम बोले, हम तो नहीं लगाते कि मुस्लिम है यहाँ पे घुसपैठिया। घुसपैठिया कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम होता है। आप पर्टिकुलरली हिंदू मतलब मुस्लिम पे क्यों बोल रहे हो? नहीं, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं अपनी बहन की बात से एग्री करता हूं कि घुसपैठिया का कोई धर्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है। घुसपैठिया जाना चाहिए। भारत भारतीयों का है, जो छोड़ चुके जो भारत के नहीं है, वो हम पहले अपने लोगों का रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा। अल्पसंख्यकों को शरणार्थी मान लिया ना भाई सरकार ने। गलत बात है, पहले अपनों का हम लोग पूरा कर ले, बाद में दूसरों की सोचे ना। हम लोग इतने मानवतावादी हो गए, 80 करोड़ लोग सरकार से राशन खाने मजबूर है। आप विदेशों की बात कर रहे हैं, आप विदेश प्रेम की बात कर रहे हैं, एकदम भाई। अमेरिका से घुसपैठिए बाहर जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो सब होते हैं वहां पे। मतलब वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को धर्म के उसमें क्यों तोल रहे हैं? घुसपैठियों को तो कोई धर्म के उसमें नहीं तोल रहा। अच्छा, वो तो नहीं अलग बिल्कुल एकदम गलतफहमी में है। इस पे ये उनको कांसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब देख रहे हैं, मैं उनके बीच में इसीलिए बंद कर देना। आप उनको रोक देंगे कि नहीं? मैं उनके बीच में नहीं बोला। क्या हो गया? माना घुसपैठियों की मदद करनी है, लेकिन खुल्लम खुल्ला थोड़ी ना करनी है। आप कर रहे हो अब आप में राजनीति कर रहे हो। अब ये देखिए, मैंने एक वर्ड बोला है, दोनों उछलना चालू हो गए, गजब बात हो गई। मैं अपने समय में बोल लूं ना, मैं आपके समय में नहीं बोला। आप झूठ बोल रहे हैं ना। देख, घुसपैठियों का प्रॉब्लम क्या है, ये मैं अभी ऐसे ही एक वोटर आईडी पुल आउट कर रहा था। मीना बेगम है बंगाल से, और उनके पिता का नाम है केकेआर नाइट राइडर। ये कोलकाता नाइट राइडर वोटर आईडी है एक, ये हाँ, ये और ऐसे लाखों हैं। और एक ऐसे तो बहुत सारे राहुल गांधी जी ने भी दिखाए हैं, ऐसा मत करिए। ये कोई अमेरिकन हीरोइन कौन थी, वो क्यों नहीं आया? उनके समय में हम बोलो तो दिक्कत है। दूसरा, कलकत्ता की 2 लाख वाली आबादी है गुलशन कॉलोनी में, बीएलओ को वोटर नहीं मिल रहे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप सब मानते हैं कि इस देश के जो लोग हैं वही वोट करें। हम सब ये भी मानते हैं कि पिछली बार बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो कोर्ट में जाते। इसका मतलब एसआईआर होना चाहिए। इनको क्यों नाराजगी है? अब आता हूं, कौन मना कर रहा है? राष्ट्रीय तो जनगणना चिल्ला क्यों रहे हो फिर? अगर नाराजगी नहीं है तो रुकिए ना। ठीक से नहीं करा रहे हैं आप, ये देख रहे हैं इनको लगातार। ये क्या है? राष्ट्रीय जनगणना कब कराओगे? नहीं, राष्ट्रीय जनगणना इन्होंने एक और चीज कही कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने प्लीज घोषणा
क्या हो गया भाई? राष्ट्रीय जनगणना उनको भी घुसपैठियों को गिनना है क्या उसमें? रुको जरा भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। करा दो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जवाब दे इन्होंने एक और चीज और कही भी कि सवाल है। भाई हाँ। पाकिस्तान से जब हम लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने मदद की। अरे मदद तो हमारे देश में बैठे हुए भी बहुत सारों ने किसने की? नाम लीजिए। ये तो बड़ी नहीं, बड़ी संगीन बात है। नाम लीजिए उसका, उस गद्दार का नाम तो लीजिए। अरे नाम लीजिए उस गद्दार का। अरे नाम बताइए। नहीं गलत बात। और पीएम ने कहा कि 140 करोड़ हमारे साथ नाम लीजिए। गद्दार का नाम बताइए। माफी मांगी आप। पाकिस्तानी गद्दार का माफी मांगी आप। अरे नाम बताइए। बताइए उस गद्दार का नाम। बताइए ना। उस गद्दार का नाम इन लोगों ने मदद की, नाम बताइए। नहीं सरकार माफी मांगी आप। पीएम ने कहा कि हमारा देश साथ में खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा था पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से शिवम, जब बात देश की आती है तो मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ भारतीयों में से किसी के दिल से भी लगता होगा। गलत बात है ये। गलत बात है ये। सर 10 सेकंड। अरे कुमार विश्वास की 2 लाइनें याद आ गई कि थूका छाका। अरे सुन लीजिए, कुमार विश्वास की लाइनें सुन लीजिए, कुछ लाइनें सुन लीजिए। अरे देख सुन तो कुमार विश्वास ने 2 लाइनें कही थी। फिर आप भी लाइनों में जवाब दीजिएगा। घुसपैठियों को बना लिया बाप, नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? मैंने इनका नाम लिया क्या? मैंने इनका नाम, माफी मांगो। अरे मैंने नाम लिया। अब आप ये बताइए। नाम नहीं लिया, यही तो मैं लड़ रहा हूं। भैया मैंने इनका नाम लिया क्या? शिवम ने इतनी संगीन बात कही है कि संगीन बात कही कि भारत में गद्दार क्यों ना रहा? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कौन गद्दार था? नाम लो। सरकार जो कह रहे थे करेगी। माफी मांगो। उस गद्दार का नाम लीजिए। माफी मांगो। बताओ कुछ कौन लोग इस गद्दार? देश में माफी मांगो। देख रहे हैं आप। अरे नाम लीजिए भाई। उस गद्दार पे कार्रवाई तो करे भारत सरकार। हमें तो फांसी पे लटकते देखना। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े गए हैं जो हिंदुस्तानी में जो घुसपैठिए हैं वो निकलेंगे। ये इंडिया टीवी के सरकार में। ठीक है, एक मिनट सवाल सरकार रहेगी। बैठे रहो, सवाल पूछ लेते हैं। मैम मेरा रिजवी सर से क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि घुसपैठियों से हमें भी तकलीफ है, हमें भी उनको भगाना है, लेकिन जब बात आती है एनआरसी पे तो राहुल गांधी जी विरोध में उतर जाते हैं। जब बात आती है CAA पे तो राहुल गांधी जी विरोध पे आ जाते हैं। जब बात आती है SIR पे तो फिर राहुल गांधी जी विरोध में आते हैं। तो आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ उनके विरोध में हैं? अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो एक मिनट पहली बात तो क्लियर कर दूं, अब एनआरसी नहीं है देश में। पहली बात तो क्लियर कर होगा तो विरोध में। दूसरा, एक मिनट रुक जाइए। होगा तो विरोध में, समर्थन में। सीए जो होगा तो विरोध में, समर्थन में एनआरसी के। किसी को मानता होगा तो विरोध में या समर्थन में। जीत रहे उससे। और तीसरा, घुसपैठिए के खिलाफ कोई नहीं है, सबको निकाले। नहीं हम खिलाफ है घुसपैठियों के। हम खिलाफ नहीं है घुसपैठियों। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहीं पहुंच जाते हैं। घुसपैठी आ गया। जैसे सुना था ना, भेड़िया आ गया। भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, क्रमबद्ध तरीके से निकालते रहते। इतनी कम गति से क्यों निकाल रहे थे? घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR जरूरी ऐसा तो नहीं है। वो अपने आप में कार्रवाई चलती रहती है। 58-60 साल तक देश में घुसपैठियों को पनाह। अरे आप अपनी वाली की बताइए। लेकिन घुसपैठियों के समर्थकों को समझना चाहिए सरकार बदल गई है। चलिए घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। उनके साथी है ना, शिवम जो साथी है ठीक, तो उनको भी शिवम डेटा को ठीक है। मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, क्यों उछल रहे हो? वो लाए, उन्होंने स्पीड से निकाले, आपने अपने कार्यक्रम में स्पीड से नहीं निकाल पाए जी। 10 सेकंड। आप कह रहे ना कि धीमी गति से क्यों? अरे परिस्थितियां ऐसा पैदा कर दी हैं कि खुद बॉर्डर पे जाके भाग रहे हैं कि हमें बांग्लादेश में ये परिस्थितियां पैदा हो उनको भी काउंट कर लीजिए ना अपने डेटा में। हाँ तो बिल्कुल है ना, काउंट कर लीजिए, डेटा बढ़ जाएगा। भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, अच्छा लगेगा बोलते हुए। खुद भाग रहे हैं। सवाल ये भी हवा आप बना रहे हो। ठीक है, सवाल इसमें सच्चाई नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया टीवी वालों ने बताया डिबेट के बाद से यहाँ से भी कुछ भागेंगे। सवाल मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों का कहना है कि घुसपैठिया भारत छोड़े। मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ से, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध और गरीबी को से भागकर यहाँ आए हैं, तो क्या उनको वापस भेजना सही है? देखिए, अगर कोई भारत में आता है, एक से नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर सुन लीजिए, शिवम भाई रुक जाइए। अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया से कहीं भी भारत में आता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो उससे समस्या नहीं है। रोजगार के लिए लोग आते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बने, हमारे लोगों को भी रोजगार हो, बाहरी लोगों को भी रोजगार हो, लेकिन भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वो लोग लगातार आ रहे हैं और हमारी सरकारें न भेजने में नाकाम है, सिर्फ राजनीति की जा रही है घुसपैठियों के नाम पर। हम उस राजनीतिकरण के खिलाफ हैं।